और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ये खबर द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हुई है। कल द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। लगातार द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने वाले बड़े नेता पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली स्थित निवास उमा शंकर दीक्षित लेन पहुंचे और उनको जीत की बधाई दी। वहीं देखिए अलग अलग इलाकों से देश के आदिवासियों की, लोक कलाकारों की मंडलियां भी वहां पहुंच रही हैं। ये देखिए, ये मणिपुरी और मेघालय से आए हुए तमाम कलाकार हैं जो उमा शंकर दीक्षित लेन, जहां पर द्रौपदी मुर्मू का अभी अस्थायी निवास है, वहां पर जाकर उनको शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग आदिवासी इलाकों से लगातार आदिवासियों और लोक कलाकारों का आने का सिलसिला और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई देने का सिलसिला सुबह से चल रहा है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उनको बधाई देने पहुंचे हैं और दूसरी तस्वीर में देश के अलग अलग इलाकों से पहुंच रहे हैं आदिवासी लोक कलाकार जो इसे उत्सव के तौर पर भी देख रहे हैं। कल से ही वहां पर लगातार उत्सव मनाया जा रहा है। तमाम लोक कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देकर इस जीत के जश्न को मनाने में जुटे हुए। द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली आवास से मधिया खान की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की नई यानी कि 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर पर सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और इस वक्त ट्राइबल ग्रुप्स, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त उनके दिल्ली आवास से हम आपको दिखाते हैं। ये मणिपुर का ट्राइबल ग्रुप है जो कि अभी परफॉर्मेंस करके नीचे स्टेज से गुजर रहा है और इस वक्त तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं सिंगिंग की, किस तरह से यहाँ पर जो ग्रुप है वो सिंगिंग कर रहा था और यहाँ पर डांस फॉर्म जो थी, जो ट्राइबल ग्रुप के डांस फॉर्म था वो भी चल रहा था। तो टांग ग्रुप जो है ये यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज का परफॉर्मेंस कितना स्पेशल आप लोगों के लिए और खास तौर से न्यू प्रेसिडेंट के घर पर आप लोग इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, कांग्रेचुलेशन। बहुत अभी जो डांस परफॉर्मेंस थी उसको क्या कुछ बोलते हैं और क्या कहेंगे उस परफॉर्मेंस के बाद? जी, ये जो डांस फॉर्म था इसके बारे में कुछ बताइए। कौन सी डांस फॉर्म था, किस तरह से सेलिब्रेट आप लोग कर रहे हैं? थैंक्स गिविंग का डांस है, मीन्स खुशी का। तब क्या बोलेगा, आज भी ये विक्ट्री हुआ है ना, तो विक्ट्री का डांस है ये, तो इसलिए हम लोग थैंक्स गिविंग डांस। और हम लोग का बसा में तो टांकम यहाँ पर थैंक्स गिविंग डांस जो है वो परफॉर्म किया है। अलग अलग डांस ग्रुप्स जो हैं वो आ रहे हैं स्टेज पर। कुछ देर में अलग अलग ग्रुप्स अपने डांस फॉर्म्स दिखा रहे हैं और यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं पूरे भारत का कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू को जो है 15वीं राष्ट्रपति बनाया गया है। और उनके दिल्ली आवास पर हम लोग मौजूद हैं, जश्न का माहौल है। तस्वीर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ही यहाँ पर बधाई देने के लिए आने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर आज VIP मूवमेंट भी देखा जाएगा। यहाँ पर आज कई सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की खबर है। तो आप सोचिए कि नए राष्ट्रपति के घर पर जो सेलिब्रेशन। मधिया खान की आपने रिपोर्ट देखी और ये देखिए इस समय नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर से तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर तमाम जो आदिवासी समुदाय हैं देश के अलग अलग इलाकों से, वहाँ से लोग उनको मिलने पहुँच रहे हैं। उनको बधाइयों का सिलसिला लगातार थम नहीं रहा है, लगातार वहाँ पर लोग सुबह से पहुँच रहे हैं। आज दिन भर वहाँ पर VVIP का भी आना जाना लगा रहेगा। इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए नॉर्थ ईस्ट के कुछ विधायक पहुँचे हुए हैं, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों से तमाम आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए लोक कलाकार भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि उनको बधाई दी जा सके उन्हीं के अंदाज में। ये देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के अलग अलग हिस्सों से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी है, वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानीय नागरिक अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ पहुँचे हुए हैं। मेघालय, सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अलग अलग राज्यों से लगातार आने वालों का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा लोग उड़ीसा, झारखंड से पहुंच रहे हैं
इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान से भी लगातार आने जाने वालों का सिलसिला लगातार चल रहा है। तस्वीरों में आपको किशन रेड्डी भी दिखाई दे रहे हैं। किशन रेड्डी जो टीम गठित की गई थी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन से जुड़ी हुई पूरी प्रक्रिया के लिए, उनके कैंपेन के लिए, उसका अभिन्न हिस्सा रहे। अभी भी वो लगातार वहाँ पर कामकाज की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। कभी भी मैं पद के लिए मैं मांगा नहीं, सब ने मुझे दिए, सब मुझे मिला। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, काम ही शायद यहाँ तक खींच कर लाए हैं। आसान नहीं होता द्रौपदी मुर्मू हो जाना। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर हर तरफ जश्न है। खूब पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उनका नाम दर्ज हो चुका है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। लेकिन इस संघर्ष का सफर बहुत मुश्किल था। यह सड़क ओडिशा के मयूरभंज जिले में द्रौपदी मुर्मू के गांव की ओर जा रही है। हरा भरा साधारण सा भारत के हर आम गांव जैसा ही ये गांव भी है। खेतों में धान की फसल खड़ी है, लोग काम कर रहे हैं। अब तो उन्हें भी पता चल गया है कि उनका ये छोटा सा गांव द्रौपदी मुर्मू की वजह से इतिहास के स्वर्ण पटल में दर्ज हो चुका है। ये वो स्कूल है जिसकी स्थापना द्रौपदी मुर्मू ने की है। उन्हें छोटा हो या बड़ा सब दीदी कहते हैं। दीदी के स्वागत में गान हो रहा है। वो भी जब गांव में आती हैं, यहाँ बच्चों को जरूर पढ़ाती हैं। पैसे ही छूलेंगे सबका मन, आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। बहुत अच्छा महसूस होता है। वो जीके, जनरल नॉलेज, साइंस, बहुत कुछ पढ़ा है। जब यहाँ पर आती हैं तो कैसे बुलाते हैं? सारे बच्चे कैसे बुलाते हैं यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को? दीदी 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 बोलकर पुकारते हैं। दीदी वो कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को इतने महान कर देना कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी राज्य की राज्यपाल आकर यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं। जी, हमको बहुत खुश होता है। वो हम सब के ग्रुप पे बैठा कर बात करते हैं हमारे साथ। यही द्रौपदी मुर्मू को अलग बनाता है। जीवन के इसी सेवा भाव से वो आगे बढ़ी, वो भी तब जब हर मोड़ पर जीवन में उनकी ईश्वर ने भी कठिन परीक्षा ली। द्रौपदी मुर्मू की पहली संतान की 1984 में 3 साल की उम्र में मौत हो गई। 2010 में बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की भी 25 साल की उम्र में मौत हो गई। 2013 में छोटे बेटे शिपुन की भी सिर्फ 28 साल की उम्र में मौत हो गई। और अक्टूबर 2014 में पति श्यामचरण मुर्मू का भी साथ छूट गया। प्रतिमाएं हैं उनके पति श्यामचरण मुर्मू, उनके 2 बेटे लक्ष्मण मुर्मू और सिपोन मुर्मू की। दरअसल इस वीराने से लगातार जिस तरह से ताकत बटोर के वो पूरे देश की समाज सेवा और अपने इलाके के उत्थान में लगातार काम करती रही हैं, ये प्रतिमाएं उसका सबूत हैं। राइजीना हिल्स तक जाने का ये सफ़र आसान नहीं है और अब तो 7वें आसमान से गुजरते हुए देश की राइजीना हिल्स यानी कि उसकी सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान होने की तैयारी भी है। लेकिन इसी वीराने से पिछले 1 दशक से लगातार काम करते हुए ये प्रतिमाएं न सिर्फ ये बात का सबूत हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में थपेड़े खाते हुए अपनी जड़ को नहीं छोड़ा, तो वहीं इस बात का भी कि कैसे एक आदिवासी महिला की ये सबसे बड़ी जमा पूंजी है। उनका तो प्रॉब्लम बहुत आया, बहुत सारे आए हुए, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। ये उनका तो हस्बैंड है, उनका बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, वो एक्सीडेंट में डेथ कर गए। थोड़ा बहुत 2-4 दिन तो नर्वस हुए, तो फिर जैसे मैंने पब्लिक को सेवा करना है, बस उसी हिसाब से वो आ गया। सिर्फ 4 साल में ही द्रौपदी मुर्मू का
पूरा संसार खत्म हो गया था, वो बुरी तरह से टूट गई थी। ऐसे में उन्हें सहारा मिला ब्रह्म कुमारीज का। उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया, ध्यान लगाया और इस दुख से बाहर निकले। आज इसी मेडिटेशन से जीवन जीने की सलाह वो सभी को देती है। यहाँ हर रोज उनकी गैर मौजूदगी में भी मेडिटेशन चलता है। ये हम लोग को दीदी से ही सीखे हैं। मेडिटेशन करो और माइंड को स्थिर करो, वो सब उन्होंने ही सिखाए हैं हम लोगों को। बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आदिवासी महिलाएं हैं और देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो हमको बहुत बहुत खुशी होती है। एक ना एक दिन आदिवासियों का भी और ज़्यादातर उन्नति होगा। सभी जगह पर उसको चांस मिलेगा पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। एक साधारण से गांव में आदिवासी परिवार में पैदा होकर अब हर कोई सोच सकता है कि वो भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि शुरुआत द्रौपदी मुर्मू से हो चुकी है। लेकिन यह सफर कहां आसान रहा होगा। गांव में हर चीज की कमी थी, सुविधा तो छोड़िए, जरूरत के नाम पर भी कुछ नहीं था। रास्ता का कोई ठिकाना नहीं है। जहां बिजली का, तो मैं जब मंत्री बनी 2000 से 2004, उस टाइम मैंने अपने गांव में बिजली लाई। मेरे गांव के नजदीक एक नदी था। मेरे गांव के लोग नदी पार करके कोई भी चीज, या स्कूल या कोई ऑफिस या कोई मार्केट या हॉस्पिटल जाते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम, नदी भर जाता था, तो बारिश के मौसम में कोई जा नहीं पाते। मैं जब मंत्री बनी वहां ब्रिज में बनवाई। द्रौपदी मुर्मू ने यह संघर्ष बचपन से देखा और हर मोड़ पर यही संघर्ष किया। यह द्रौपदी मुर्मू का स्कूल है। आज ये बिल्डिंग टूट गई है क्योंकि बगल में नया स्कूल बन गया है, लेकिन आज से 55-60 बरस पहले किसी आदिवासी लड़की के लिए स्कूल में पढ़ना तो असंभव सा था। तो ऐसे सुविधा नहीं था, क्योंकि वो 50-60 साल पहले रास्ता का ठीक नहीं था। स्कूल भी मिट्टी का स्कूल था, वो जो छप्पर घर माने बिल्डिंग घर नहीं था। उस वक्त वैसे कंडीशन में द्रौपदी दीदी जी पढ़ रही थी इधर। उनकी प्राइमरी एजुकेशन यहीं पर गुजरी है, तो इसलिए इस स्कूल के तरफ से हम लोग तो बहुत बधाई देना भी चाहते हैं, और उसके साथ हम लोग बहुत खुशी भी है और बहुत गौरव की भी बात है। इसी संघर्ष से आगे निकलकर द्रौपदी मुर्मू पार्षद से विधायक, विधायक से मंत्री, मंत्री से राज्यपाल और राज्यपाल से अब राष्ट्रपति बन गई हैं। कहानी किसी प्रेरणादायी फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन है पूरी हकीकत। इसीलिए परिवार भी गर्व कर रहा है। संथाल जात से और हम लोग का उड़ीसा से, इसीलिए बहुत मतलब गर्व का बात है और खुशी भी बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस होता है। कभी सोचा था कि राज्यपाल के बाद ये कदम भी होगा या हो सकता है? ये तो हम लोग कभी नहीं सोचा था, वो तो बस ऊपर वाला का मेहरबान है और मोदी जी का, बस मोदी जी का दिया हुआ चीज़ है। जहाँ गरीबी ने आँखों को सपने देखने का अधिकार ही न दिया हो, जहाँ पाँव गरीबी की बेड़ियों में बंधे हों और एक कदम आगे न चलने दें, जहाँ पर विपदा के तौर पर भुखमरी और भूख हर व्यक्ति का स्थायी दोस्त हो। जरा कल्पना कीजिए 50-60 वर्ष पहले उस आदिवासी गांव में आखिरकार क्या सुविधाएं होती होंगी। लेकिन छोटे छोटे कदम बड़े बड़े सफ़र को नाप लेते हैं और बड़ी बड़ी मंजिलों को पा लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का ये सफ़र भी मयूरभंज से लेकर नई दिल्ली तक सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।